राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। उदयपुर देहात से रघुवीर मीणा जिन्हें देहात का जिला अध्यक्ष बनाया है। रघुवीर मीणा जी हमारे साथ। सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आप CWC सदस्य रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, अब आप जिला अध्यक्ष बने हैं। कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि एक बड़ा नाम CWC मेंबर आज जिला अध्यक्ष है। सर पहला सवाल यही करना चाहूँगा। नहीं, ठीक बात है, आपका कहना सही है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जगा है और उत्साह इस बात का कि इतना सीनियर लीडर हमारे अध्यक्ष के रूप में हैं तो निश्चित तौर पे हमारी भावना समझेंगे, हमारे साथ न्याय होगा, हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी, संगठन को नई जान मिलेगी, सबको साथ लेके चलेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। ऐसी आशा लोगों में, कार्यकर्ताओं में बनी है तो उस आशाओं को मैं निश्चित तौर पे पूरी करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। पर संगठन में भी कई सारे ऐसी चर्चा है कि एक CWC सदस्य जिनको जिला अध्यक्ष बना रहे। देखो, ये एक मानसिकता होती है, एक भ्रम होता है कि CWC मेंबर रहने के बाद आदमी जिला अध्यक्ष नहीं बन सकता है। मैं आपको बताऊं, भरत सिंह जी हमारे सीनियर MLA थे, सीनियर कैबिनेट मंत्री थे, कोटा से आते थे, कुंदनपुर से, और वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए वार्ड पंच का चुनाव लड़े, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़के और वो जीते। तो निश्चित तौर पे उनसे पूछा गया कि आप कैबिनेट मंत्री रह के वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे जीते, कैसे लड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक में और पंचायती राज में या ये काम करने की जो संस्थाएं हैं इनमें क्या क्या सिस्टम है उसको समझने के लिए मैं वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा हूँ। तो निश्चित तौर पे मेरे लिए तो ये कह सकता हूँ कि आज संगठन को ज़रूरत थी मुझे, मेरी ज़रूरत संगठन को थी, इसलिए ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष और KC वेणुगोपाल जी ने जैसी अपेक्षा मेरे से करके और ये जिम्मेदारी सौंपी है तो निश्चित तौर पे मैं इस अपेक्षा को पूरी करने की कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा। क्या प्राथमिकता सर पहले रहने वाली, क्योंकि एक तरफ पंचायती राज चुनाव सर पर हैं और ऐसे में कांग्रेस को एकजुट रख पाना? हमारे इस संभाग में कुछ समय से राजनीतिक में उथल पुथल हुआ है। उसका कारण है कि ट्राइबलों की एक नई पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से पैदा हुई, उस पार्टी ने हमारे आदिवासी युवाओं में ऐसा भ्रम फैलाया है कि सब पार्टियां हमारा नुकसान करती हैं, रिजर्वेशन के साथ अन्याय कर रही हैं, हमारा जंगल ज़मीन जल का कोई मुनाफा हमको नहीं मिल रहा है। इस तरह से जो भ्रम फैलाया, वो भ्रम की वजह से हमारी युवा पीढ़ी उसकी तरफ डाइवर्ट हुई। तो मेरा निश्चित तौर पे ये मानना है कि मुझे यहाँ तीन लोगों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो BJP से लड़ना ही है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो निष्क्रमण नेता है उसको भी उजागर करना है, उनके फेलियर्स हैं उनको भी उजागर करना है और उनके सिद्धांतों के खिलाफ लड़के, और हमारे खुद के संगठन में जो लोग खुद महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों को भी किसी तरह से बैलेंस करके और समझा के और उनको मुख्य धारा में लाके साथ रख के और चुनाव आगे पंचायती राज के हों चाहे हमारे नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हों, वो भी जीतने आवश्यक हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और मेरे लिए कठिन टास्क है, इस टास्क को पूरा करना है। आपने कहा कि BJP, लेकिन BJP का जब लोकसभा चुनाव आए तो गठबंधन भी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का उसमें था। आपके प्रदेश अध्यक्ष रंधावा जी वहाँ पर पहुँचे थे, गठबंधन देखने को मिला। वो गठबंधन जो था ऊपर हाईकमान के नॉलेज में नहीं था, वो नीचे लेवल से PCC लेवल से किया था और व्यक्तिगत उनका उसमें जुड़ाव हो गया था। क्योंकि जब मैंने वेणुगोपाल जी से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था, हमारे लेवल से कोई गठबंधन नहीं था। तो वो PCC चीफ और रंधावा जी इन्होंने अपने स्तर से ये कर दिया था। ठीक है, वो समय निकल गया, अब आगे ध्यान रखेंगे और इस बात का आगे क्या गठबंधन करने से नुकसान है फ़ायदा है कि सोच समझ के करेंगे। एक भाई साहब, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे, पैनल बनकर गए थे, उस समय कहीं नाम नहीं था, लेकिन जब कहीं नाम सामने आता है तो कुछ विरोध भी लोग करने लग जाते हैं कि ये बाहरी हैं, और अब जब नाम सामने आया है तो क्या कहेंगे? देखो, हम जहाँ खड़े हैं बात कर रहे हैं
ये मेरा निवास है। सेक्टर 14 हिरणमंगरी पे है, ये मकान है, ये मेरा मकान है, मेरे नाम से मकान है, तो इसलिए बाहरी वाली बात तो खारिज कर देता हूँ। यहाँ से मैं एमपी रहा हूँ, एमपी का चुनाव भी लड़ा हूँ, लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, राज्य सरकार में मंत्री भी रहा, तो उस समय मैं बाहर ही नहीं था, उस समय तो मैं यहीं का था, एमपी था तब तो बाहर ही नहीं था, यहीं का था। तो जो लोग कुछ निजी स्वार्थ के कारण इस तरह कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाते हैं, और जो बनना चाहता है वो स्वाभाविक ही है कि कोई न कोई बात आड़ी टेढ़ी करके ही अपना वज़न बढ़ा सकता है। तो वो बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ तक बाहरी वाली बात तो ये होगी, और बात बाकी जो है सब ठीक है आने वाले समय में से। एक वैसे गुट की बात आती है तो पहले नाम आता था कि एक बड़े नेता अशोक गहलोत के साथ रहते हैं, लेकिन जब सचिन पायलट की यहाँ पर घर पर एंट्री होती है तो कई सारी सियासी चर्चाएं देखने को मिलती हैं इसमें। देखो, ये अलग अलग परसेप्शन है। मेरे बच्चों की शादी थी तो अशोक गहलोत जी मेरे घर आए हैं। सचिन पायलट जी के जब पिताजी की पुण्यतिथि थी तो अशोक गहलोत जी के घर सचिन पायलट गए थे। अब ये अलग अलग परसेप्शन जो होते हैं वो परसेप्शन लोग परोसते हैं और उसको छोटा कार्यकर्ता स्वीकार कर लेता है, फिर वो अपने आप मन में गुट बना लेता है, ये उस गुट का है, मैं उस गुट का हूँ। तो ऐसा राजनीतिक में वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये बात सत्य है, परंतु ऐसा कोई पार्टी के का अहित करके कोई गुटबाजी नहीं कर सकता है। पार्टी सबके लिए समान है। जब जिस पार्टी में हैं वो पार्टी नहीं रहेगी तो हमारे गुट क्या काम करेंगे। इसलिए गुटबाजी वाली बात कोई ऐसी है नहीं। अशोक गहलोत जी भी यहाँ आए हुए हैं, सचिन पायलट जी मेरे घर आए हैं, और स्वाभाविक ही है कि राजनीति में जो काम करते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं, कभी कभी मतभेद भी होते हैं, तो पर मतभेद नहीं होते हैं, ऐसा मानता हूँ मैं। एक वैसे आप सलूमबर से काफ़ी सलूमबर की राजनीति आपकी देखने को मिली है, लेकिन वहाँ भी अब एक जिला अध्यक्ष सलूमबर में भी बन गए, तो क्या रघुवीर मीणा जी की सलूमबर में भी क्या रहेगी क्या? नहीं, मैं सलूमबर में क्या रहेगी नहीं रहेगी, मैं वहाँ से एमएलए रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, मेरी पत्नी वहाँ से प्रधान है, और हम वहाँ रात दिन उठते बैठते, वहाँ हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, हम वहाँ काम करते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे लोग तो वही हैं। अब यहाँ ठीक है अध्यक्ष बन गए हैं या चुनाव लड़ते हैं वो अलग चीज़ है, परंतु वो तो कार्य क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो बात कर रहे हैं ये संभाग का मुख्यालय है, संभाग के मुख्यालय का अध्यक्ष जो होता है उसको पूरे संभाग पे नज़र रखनी पड़ती है और सबके हितों की रक्षा करनी पड़ती है। एक आखिरी सवाल भाई साहब, जो देहात में आप जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जो अंदरूनी जो विरोध हैं, अंदरूनी जो गुटबाजी हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप? नहीं, देखो, आपसी बातचीत के जरिए ही मतभेद दूर किए जा सकते हैं। जब बातचीत ही नहीं होगी और दूसरे एक साथ उठना बैठना ही नहीं होगा तो फिर मतभेद भी दूर नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित तौर पे एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की बात सुन के और उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्णय है वो करके निर्णय कर सकते हैं और ठीक होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे रघुवीर मीणा जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि देहात के जिला अध्यक्ष हैं जो बने हैं, और क्या प्राथमिकता इनको रहेगी और क्या ये सोचते हैं कि CWC मेंबर से जिला अध्यक्ष, और कैसे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो कई विरोध है तो उस विरोध को कैसे संभालेंगे, इसको लेकर इनसे बातचीत की। TV9 के लिए राजेश डांगी।